हेलो डियर फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप सब? बढ़िया होंगे। उम्मीद करते हैं कि पीछे के जितने भी लेक्चर क्लासेस थे आप लोगों ने नोट्स बना लिया होगा। यदि नहीं तो आप जल्दी जल्दी पीछे के नोट्स बनाइए। अब हम लोग क्लासेस को अपने शेड्यूल के अकॉर्डिंग ले लिए हैं। बीमार हो गए थे इसलिए थोड़ा सा डिले हो गया, नहीं तो बहुत पहले देखो दुबले पतले हो गए। लेकिन आप लोगों के लिए 4-5 पीरियड डेली ले रहा हूँ। कोशिश कर रहा हूँ कि 4 से 5 पीरियड डेली लेके आपका टॉपिक जल्दी जल्दी खत्म कर दें, क्योंकि सेमेस्टर पेपर आ जाएगा तो हमको भी लोड बढ़ जाएगा। ठीक, तो अब यहाँ पे क्या है कि फेज कंट्रास्ट माइक्रोस्कोप है। इसके पहले हमने इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के बारे में बात किया था कि आखिरकार ये जो फेज कंट्रास्ट माइक्रोस्कोपी है इसमें क्या पढ़ना पड़ता है, इसके बारे में क्या बताना पड़ेगा। इन दोनों चीज़ों को डील करते हैं। सबसे बेसिक क्राइटेरिया पे सबसे पहले बताएं आपको कि जो मेरा ऐप है अधिक से अधिक बच्चों को प्रमोट करिए। थोड़ा सा 10,000 डाउनलोडर जल्दी से कराइए ताकि हम लोग एक मार्क के बेसिस पे काम कर सके। और आपका जो पेमेंट आता है हम लोग उसी पेमेंट से ऑनलाइन एजुकेशन को बड़ा कर रहे हैं। आपके पेमेंट से यहाँ तक आए हैं, थोड़ा सा और आगे चलना होगा। हम लोग लाइव सेशंस लेने के मूड में हैं कि जैसे ही हमारे पास थोड़ा और इकोनॉमी जो हमारा है थोड़ा सा ग्रो करे तो हम लोग कैमरा के ऊपर शिफ्ट करें और जो बाकी मॉनिटर्स हैं, सीपीयू हैं, उनको ले लिया जाए ताकि हम लोग आपके साथ कनेक्शन जोड़ पाएँ। सही तरीके से हम लोग आपको लाइव कोर्सेज प्रोवाइड कर पाएँ। ठीक, लेकिन कब थोड़ा सा हेल्प करिए सारे स्टूडेंट्स को। थोड़ा सा आपके अगल बगल जो होंगे 500 का ये पूरा प्राइस है। आपको 500 रुपये में पूरी जूलॉजी ना बुक खरीदनी पड़ेगी ना कुछ। हम लोग टॉपिक बाई टॉपिक सारा स्टडी मटेरियल आपको देंगे। बुक यदि खरीदने जाओगे, मेरी खुद की बुक जो है वो 700 रुपये की है। ठीक, क्योंकि उसकी प्राइस अधिक है, क्योंकि पेजेस ज़्यादा है, पेजों के पैसा लेंगे। यहाँ पे क्या है स्टूडेंट, 500 रुपये में हम लोग पूरा वही बुक का PDF आपको दे देंगे। एंड वो बुक की जितने भी लेक्चर्स है वो मेरे द्वारा मिल जाएगा। मतलब आप यहाँ पे बेस्ट मटेरियल आपको देंगे। हम लोग कोशिश कर रहे हैं केवल सिलेबस से हटके कोई बातें नहीं होंगी। पहले हम लोग सिलेबस डील करेंगे क्योंकि बुक के अंदर हमने वैसे ही दुनिया भर की बातें दे दी है जो आपको आगे चल के MSc में काम आएगी। यहाँ पे बात करते हैं फेज कंट्रास्ट माइक्रोस्कोपी के बारे में, इंट्रोडक्शन यानी परिचय को डील करेंगे। उसके बाद हम लोग छोटे छोटे प्रिंसिपल एंड बाकी जो वर्किंग पोजीशंस है, बाकी एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज एंड एप्लीकेशंस को हम लोग डील करेंगे। सबसे पहले हम लोग परिचय को डील करते हैं। परिचय का मतलब यहाँ पे क्या, यहाँ पे स्टैंडिंग की बात करता है कि अनस्टैंडिंग लिविंग सेल एब्जॉर्ब प्रैक्टिकली नो लाइट। मतलब यदि बोला जाए सिंपल बेसिस पे कि हमारे पास क्या हो रहा है, हमारे पास जो हमारा लाइट हो मतलब सेल होता है, जब तक उसको स्टैंड ना किया जाए, जब तक उसको कलर ना किया जाए, जब तक किसी भी लिविंग सेल को कलर नहीं दिया जाता है, तब तक वो किसी भी लाइट को प्रैक्टिकल के दौरान एब्जॉर्ब नहीं करेगा। मतलब यदि कोई लाइट है, कोई भी सेल है, नॉर्मली जनरल सेल्स हैं, जब तक हमको स्टैंडिंग नहीं करेंगे, जब तक हमको रंग नहीं देते हैं, जब तक हम लोग उसको अलग अलग डिफरेंट, जैसे सेफ्रेनिन है, सेफ्रिन ब्लू है, ठीक, उसके बाद फिनाफ्थलीन, मतलब एनीवन कोई भी है, जब तक हम उसको कलर नहीं देंगे तब तक वो लाइट का एब्जॉर्वेशन नहीं करती है, क्योंकि कलर जो कलरलेस होती है वो लाइट का एब्जॉर्वेशन करेंगे नहीं। तो यहाँ पे सबसे बेसिक चीज़ें यही हैं कि आप ध्यान दीजिएगा। फेज कंट्रास्ट माइक्रोस्कोपी के बारे में हम लोग आगे डिटेल पढ़ेंगे तो यही चीज आएगी। पहली बात हमारे पास पॉइंट नंबर 2 में कह रहा है कि जो पुअर लाइट ऑब्जर्वेशंस रिजल्ट इन, मतलब जब हमारे पास जो हमारा सेल होता है, जो हमारा सैंपल लिया गया है, जो हमने स्लाइड बनाया है, वो स्लाइड ठीक तरीके से जब हमारे पास लो लाइट कह सकते हो या पुअर लाइट कह सकते हो, इसको लो लाइट भी बोलते हैं हम लोग, लो लाइट ऑब्जर्वेशन करती हैं, तो स्पेशली जो इसके रिजल्ट होते हैं वो काफी ज्यादा अलग अलग होते हैं। एक्सट्रीमली स्मॉल डिफरेंसेस इन द, ठीक, यहां से डिस्ट्रीब्यूशंस इन द इमेजेस, मतलब यहां से देखें तो इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशंस इन दिस इमेजेस का मतलब क्या है, यहां से इमेज का मतलब यहां से लिया गया है। जब हम खराब यानी जब भी कभी लो लाइट हम लोग देते हैं, लो लाइट के दौरान जो हमारा सेल होता है वो लो लाइट जब रिसीव करता है, तो लो लाइट रिसीव करने के वजह से जो हमारे पास हमारा इमेज होता है, इमेज में और ये लोअर इमेज एंड जो हायर इमेज हैं उनमें काफी ज्यादा डिफरेंट आने लगता है, क्योंकि यदि कोई भी सेल लाइट को एब्जॉर्ब नहीं किया है तो वो कहीं ना कहीं अपने कलर को सही तरीके से कह सकते हो कि डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर पा रहा होगा। क्या डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर पा रहा होगा, ये चीज ध्यान देना। अगला पॉइंट देखें तो अब इसके बेसिस पे क्या होगा, इसके बेसिस पे ये मिलेगा प्यारे। सबसे बढ़िया चीज यहां से बोल रहा है क्या, सबसे बढ़िया यहां बोल रहा है कि दिस मेक द सेल really or not at all visible in ब्राइट फील्ड माइक्रोस्कोपी की बात कर रहा है कि हमारा जो ब्राइट फील्ड माइक्रोस्कोपी, इसके बारे में बताएं आपको
कि यहाँ पे कहने का मतलब है कि ये जो कोशिकाएं होती हैं जो लाइट को कम एब्जॉर्ब करती हैं, ठीक, वो बहुत मुश्किल से कह सकते हो कि असंभव जैसा होता है, क्या असंभव जैसा होता है उनको देखना, ठीक। इसलिए हम लोग एक ब्राइट फील्ड माइक्रोस्कोप लगाते हैं ताकि एक ऐसा माइक्रोस्कोप हो जिसके अंदर जो लाइट का कंसंट्रेशन हो वो औरो माइक्रोस्कोपी के तहत मतलब ज्यादा हो, ठीक। मतलब फेज माइक्रोस्कोप उसी के अंदर आएगा, अभी किसके, ब्राइट फील्ड माइक्रोस्कोपी के अंदर हम लोग इसको डील करेंगे। अभी सबसे बड़ी बात यही कह रहा है कि हम लोग पिक्चर्स को सही तरीके से यानी सेल जो है उसको सही तरीके से विजुअल कराने के लिए, किसको कराने के लिए, सेल को विजुअल कराने के लिए हम लोग क्या करते हैं, एक ब्राइट फील्ड यानी चमकीला एरिया वाला हम लोग क्या करेंगे, माइक्रोस्कोप को लगाएंगे। क्या करेंगे, माइक्रोस्कोप को लगाएंगे। अब यहां पे ध्यान देना, जो हमारे पास फेज कंट्रास्ट माइक्रोस्कोप होता है, क्या होता है, फेज कंट्रास्ट माइक्रोस्कोप होता है, ठीक। ये एक ऑप्टिकल माइक्रोस्कोपी के बेसिस पे ही बनाया गया है। ध्यान देना, कभी आपसे एक छोटा सा क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भैया जो हमारा फेज माइक्रोस्कोप होता है, क्या होता है, फेज माइक्रोस्कोप होता है, वो किसके बेसिस पे बनाया गया है, तो आप ध्यान दीजिएगा, उसकी जो प्रिंसिपल है वो ऑप्टिकल माइक्रोस्कोपिक टेक्निक को कन्वर्ट करके, क्या कन्वर्ट करके हम लोग फेज स्लिप्ड इन द लाइट पासिंग थ्रू आउट, क्या थ्रू इन ट्रांसपेरेंट जो हमारा सैंपल टू ब्राइटनेस चेंज इन द इमेजेज। मतलब कहने का है कि पहले पार्ट में हम लोग क्या करेंगे कि फेज कंट्रास्ट माइक्रोस्कोप की जो पूरी सिम्टम्स हैं, पूरे लक्षण हैं, जो बनावट हैं, वो ऑप्टिकल जो हमारा कह सकते हो कि माइक्रोस्कोपी टेक्निक है उसी बनाया गया, उसी को कन्वर्ट करके बनाया गया है, क्या कन्वर्ट करके बनाया गया है, ठीक। और ये क्या करता है, जब हम कोई भी, ठीक, ट्रांसपेरेंट, क्या जब हम कोई भी क्या करते हैं, यहां पे देखो, जब हम कोई भी, जैसे ये मेरा क्या हो गया, ये हमारा ट्रांसपेरेंट बोल रहा है कि ट्रांसपेरेंट हमारे पास क्या हो जाएगा, नमूना हो जाएगा, सैंपल हो जाएगा। जब इससे लाइट हमारा गुजरेगी, क्या करेगी, यहां से लाइट जाएगी नीचे की ओर, जब जाती है, ध्यान देना, बहुत बेसिक चीज है। फेज कंट्रास्ट माइक्रोस्कोप में क्या करता है, जब हमारे पास ट्रांसपेरेंट कोई भी सैंपल होगा, ये हमारा सैंपल है, ये हमारा लाइट है, जब सैंपल से लाइट हमारी नीचे की ओर जाएगी तो यहां पे क्या दिखाई देती है, जो प्रकाश में अलग अलग फेज में बदलाव होता है, अलग अलग फेज में बदलाव होने के कारण जो हमारा ये पूरा सैंपल, मान लो हमने ये सेल लगाया है, जो सेल होगा उसकी जो ब्राइटनेस होती है वो काफी ज्यादा बढ़ जाती है। क्या होती है, जो ब्राइटनेस होती है वो चेंज हो जाती है, किसकी, इन इमेजेस की। मान लो हमारा सेल का इमेज लगाया गया है, तो बढ़िया पाती समझ में आई ना, क्या कहने का मतलब है, मतलब यही है भैया कि हमारे पास अच्छे क्वालिटी के सेल का हम लोग विजुअल कब कर सकते हैं, जब हम लोग एक ब्राइट फील्ड माइक्रोस्कोप का यूज करते हैं। एंड जो हमारे पास ब्राइट फील्ड माइक्रोस्कोप होता है वो फेज कंट्रास्ट माइक्रोस्कोप को ही बोल रहा है, और जो हमारा फेज कंट्रास्ट माइक्रोस्कोप होता है वो ऑप्टिकल माइक्रोस्कोपी टेक्निक के द्वारा ही बनाया गया, वैसे ही दिखता है। एंड वहां पे कहता है कि यहाँ पे कन्वर्ट किया गया है फेज स्लिप्ड, यानी अलग अलग फेज के अलग अलग चरण के यहाँ पे फेज बनाए गए हैं, ठीक। अब वहां से लाइट को पास कराया जाता है, कहां से पास कराएंगे, ट्रांसपेरेंट सैंपल से, जो हमारा यहां से हम लोग ट्रांसपेरेंट सैंपल से पास कराते हैं। जब ये पास कराते हैं तो यहाँ पे हमारे जो इमेजेस होते हैं, जो मान लो हमने सेल रखा था, तो सेल की जो इमेजेस हैं वो ब्राइटनेस जो होती है उसकी वो बढ़ जाती है, ठीक। बढ़िया सी बातें हैं। अब आगे बात करते हैं भैया, इसको बात कर रहा है यहाँ पे क्या, डिस्कवर्ड की बात कर रहा है यहाँ पे, ठीक। डिस्कवर्डेड की बात करें तो सबसे पहले 1934 ईस्वी में देखा गया था। कब देखा गया था, 1934 ईस्वी में देखा गया था। एक डच के वैज्ञानिक थे, डच किधर है मैं तो नहीं जानता, बट ये डच साइंटिस्ट थे, इनका नाम, ये फिजिक्स के साइंटिस्ट थे, भैया फिजिक्स वाले थे, बायो नहीं थे, ये कहते हैं फिजिक्स वाले थे, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, ये भौतिक विज्ञानी थे। और यहाँ पे इनको फ्रिस्ट इसको बोलते हैं जर्निक, क्या, फ्रिस्ट जर्निक। तो फ्रिस्ट जर्निक जो हैं ये इनके क्या खोज करता है, किसके, ब्राइट फील्ड माइक्रोस्कोप बोल सकते हो या फिर फेज कंट्रास्ट माइक्रोस्कोप, बड़े अच्छे से बोल सकते हो, कोई डाउट नहीं होनी चाहिए। अच्छे से धीरे धीरे चल रहा हूं, एक्सप्लेन कर रहा हूं, ठीक। वीडियो लंबी होगी, इसको देख के घबराना नहीं। लेकिन बता दो माइक्रोस्कोप के बारे में, किसी भी माइक्रोस्कोप के बारे में हम लोगों ने जो पूरी थ्योरी लगा के रखी है, पूरी जो फेजेस हम लोग बता रहे हैं, ये एक बेहतर है,
इससे अच्छा नोट्स नहीं मिलेगा बीएससी और एमएससी दोनों के लिए। आप एक बार कॉपी बना लेना सही तरीके से। एमएससी में भी जो फर्स्ट ईयर है और जो सेकेंड ईयर है सेल बायोलॉजी इंस्ट्रूमेंटल, हमारे को सेल बायोलॉजी पढ़ना है, तो इंस्ट्रूमेंटल सेल बायोलॉजी के अंदर ये पूरा प्रोसेस आएगा। तो अब मेरे अभी जो स्टूडेंट्स हैं वो हमसे बोलते हैं सर आप मेरे को नोट्स दे दीजिए, एमएससी के बच्चे होते हैं इसलिए प्यारे, अभी तुम लोग बीएससी में हो इसलिए हम लोग बोल रहे हैं। अभी जो एमएससी वाले बच्चे होंगे उनको भी मैं यही बोलूँगा कि आप लोग सही तरीके से इन चीज़ों को ध्यान दीजिएगा, क्योंकि ये जो चीज़ें कुछ हैं ऐसे कि जो नॉर्मली बुक में बहुत एडवांस दे दिया है, ठीक, वो समझ नहीं आता कि वो कहना क्या चाह रहे हैं भाई साहब, वही आखिर में कहना क्या चाहते हो, जस्ट लाइन वही है। ठीक, यहाँ पे बात करते हैं इंट्रोडक्शन के बाद हम लोग प्रिंसिपल को देखेंगे भैया। ये स्कूल वाले प्रिंसिपल नहीं है, ये अच्छे वाले प्रिंसिपल हैं। हम लोग प्रिंसिपल की बात करेंगे ऑफ फेज कंट्रास्ट माइक्रोस्कोपी के बारे में, कि आखिरकार ऐसी कौन कौन सी अवस्थाएं होंगी जिसमें हमको ध्यान से देखना होगा। ठीक, उनकी प्रिंसिपल क्या होती है, किस सिद्धांत पे काम करता है। ठीक, सबसे पहले बेसिक चीज़ों को, ठीक, मैं ये तो फिगर लेता तभी बता देता, लेकिन हम इसको थोड़ा थोड़ा समझ लेते हैं, हिंदी में जल्दी जल्दी बोलेंगे, बस इसको ध्यान देना। यहां से कहने का मतलब है लाइट पास करता है कहां से, सेल के अंदर। भैया ये सेल हमारा इंपॉर्टेंट है, क्या करता है, जब हमारे पास जो प्रकाश होता है वो सेल से गुजरता है तो वो छोटे छोटे चरण में, यानी स्मॉल फेज शिफ्ट जो होती है, क्या स्मॉल फेज शिफ्ट में वो कन्वर्ट हो जाती है, यानी स्मॉल फेज शिफ्ट बनाती है। ध्यान देना भैया, जो लाइट होती है वो जब हमारे सेल के अंदर से गुजरती है तो वो स्मॉल फेज स्लिप्स का फॉर्मेशन करती है, उनका निर्माण करती है, और ये हमारे आंखों के लिए बोला इंडिविजुअल, क्या इनविजुअल टू ह्यूमन आई, मतलब हम अपने आंखों से इनको सही तरीके से देख नहीं सकते हैं। भैया बोल रहा है ये जो फेज कंट्रास्ट माइक्रोस्कोप होता है, ठीक, इनमें अलग अलग फेज स्लिट लगे होते हैं, क्या लगे होते हैं, अलग अलग फेज स्लिट लगे होते हैं, जो कन्वर्टेड इनटू चेंज इन एप्टीट्यूड, मतलब जो लाइट होती है उसके एप्टीट्यूड को कन्वर्ट कर देते हैं, चेंज कर देते हैं। एंड हमारे पास क्या होता है, इसके बाद जब वो चेंज करते हैं, ठीक, जो हमारे लाइट के आयाम होते हैं उनमें वो चेंज कर देते हैं। चेंज करने के बाद हमारे पास जो छवि होती है, जो इमेजेस होती हैं, ठीक, उनकी जो कंट्रास्ट होती है वो पहले से काफ़ी बढ़ जाती है, यानी उनकी चमकीलापन किसको बोलते हैं, ठीक, जो ऑब्जर्वेशन जो होता है वो काफ़ी डिफरेंट होने लगता है, और जो इमेज होगा उसका कंट्रास्ट काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगा। ये लाइन आप याद रखिएगा, बहुत बेसिक सी चीजें हैं, ठीक, कभी आपसे पूछा जा सकता है भैया। तो पहले पार्ट में हमने क्या देखा कि जो हमारा फेज माइक्रोस्कोप होता है, पहले पार्ट में क्या कह रहा है कि जब हम लोग सेल यानी कोई भी सेल के अंदर, ठीक, या फिर कोई भी हम लोग सैंपल के अंदर लाइट गुजारेंगे, ठीक, जब गुजारते हैं तो जो हमारा लाइट होता है वो छोटे छोटे स्मॉल फेज के स्लिप्स का फॉर्मेशन करता है, और ये ह्यूमन आइज के द्वारा नहीं दिखती, मतलब हमारे प्यारे प्यारे अखियों से ये नहीं दिखेगा। अब उसके बाद कह रहा है भैया कि आगे हमारे पास जो फेज कंट्रास्ट माइक्रोस्कोप होता है इसमें फेज स्लिप्ट लगे होते हैं, और ये जो फेज शिफ्ट होते हैं ये कन्वर्ट करते हैं किसको, ये प्रकाश जो लाइट है उसके जो एप्टीट्यूड होते हैं उसको चेंज कर देते हैं, और एप्टीट्यूड के चेंज होने के कारण, ध्यान देना, ठीक, एप्टीट्यूड के चेंज होने के कारण हम लोग जो छवि होता है वो विपरीत में अंतर रूप में देखे जा सकते हैं, यानी उनमें काफी डिफरेंस आने लगते हैं। पहले कुछ अलग वो दिखाई देते थे, लेकिन हम लोग जो फेज यानी पूरे इमेजेस के कंट्रास्ट को बढ़ा दिए। कंट्रास्ट का मतलब चमकीलापन, मैंने बताया, जैसे फोटो है, मैं अभी वीडियो का कंट्रास्ट यदि बढ़ा दूं तो ये पूरा जो एरिया होगा वो डार्क ब्लैक हो जाएगा, और ये भी ब्लैक हो जाएगा, मतलब उसमें डार्कनेस आ जाएगी। क्या डार्कनेस आती है, काफी गाढ़ापन आ जाता है, ठीक। तो अब ये चीज, अब पॉइंट नंबर टू में हम देखेंगे, यहाँ पे पॉइंट नंबर 2 ये देखा जाता है स्टूडेंट्स कि हमारे पास पूरे इसके अंदर ऐसा क्या होता है जो कंट्रास्ट को बढ़ा रहा है। ये सबसे बड़ी चीज होती है। कई स्टूडेंट हमसे पूछते हैं सर बताइए कि सिंपल, भैया भी कहते हैं, ठीक, अच्छा लगता है उनको कि मेरे को भैया अच्छा लगता है। तो यहाँ पे क्या कह रहा है कि भैया ऐसा क्या होता है कि जो हमारा फेज माइक्रोस्कोप होता है या फेज कंट्रास्ट माइक्रोस्कोप होता है, यहाँ इतना कंट्रास्ट आता कहाँ से, फोन में कहाँ से आता है, इसमें कहाँ से आता है। इसमें जो कंट्रास्ट आता है, ठीक, इसकी जो लुमिनेशन पावर होती है वो कौन प्रोड्यूस करता है, यहाँ पे ध्यान देना, यहाँ पे टंगस्टन हाइलोजन लैंप लगा होता है। ये देखो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको तो याद कर लेना, ये IMP है
और बता दूं, यदि फेज कंट्रास्ट माइक्रोस्कोप से क्वेश्चन पूछा जा रहा है तो ये एक ऐसा क्वेश्चन होगा जो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा और इसके बारे में जानना जरूरी होता है। ठीक, ये लाइन आप याद रखिएगा। तो यहां पे क्या लगा होगा, यहां पे टंगस्टन हाइड्रोजन लैंप होते हैं और इसी लैंप के वजह से हम लोग कंट्रास्ट पावर को बढ़ा सकते हैं। क्या करते हैं, कंट्रास्ट पावर को हम लोग बढ़ाते हैं। तो ये क्वेश्चन एमसीक्यू के बेसिस पे आप सीएसआर नेट यानी बाकी बड़े एग्जाम करने जा रहे हो तो आपको ये प्रॉब्लम होगी, तो आप अच्छे तरीके से इनको दिखा सकते हो, कोई डाउट्स नहीं होगी। ओके, अब यहां पे सबसे बड़ी चीज है स्टूडेंट्स यहां पे कि आखिरकार ये जो हमारा टंगस्टन हाइड्रोजन लैंप है वो करता क्या है। ठीक, ये करता है, ये डिटेक्ट करता है। क्या करता है, डिटेक्ट करता है, मतलब उसको पहचान करता है। किसको पहचान करता है भैया, ये हमारे अंदर मतलब जो सेल के अंदर जो लैंप होता है, ठीक, किसका लैंप होगा, टंगस्टन हाइड्रोजन लैंप होता है, वो स्पेशली डायरेक्टेड थ्रू इन। ठीक, एक हमारा कंट्रोल लगा होता है, ठीक, कंट्रोल लेंस होता है, उसके द्वारा जो फोकस होता है वो स्पेशलाइज्ड हम लोग फोकस करते हैं। कहां पे, एक कंडेंसर के द्वारा। क्या, कंडेंसर के द्वारा हम फोकस करते हैं कहां पे, अपने फोकल प्लेन के अंदर। सबसे बड़ी चीज यहां पे है कि टंगस्टन हाइड्रोजन लैंप द्वारा जो हमारा लाइट निकल रहा होता है, क्या लाइट निकल रहा होता है, उसकी जो लाइट है हम लोग एक कलेक्टर लेंस के माध्यम से उसको आगे की ओर कंट्रोल करेंगे और वहां पे सब स्टेज और ये कंडेंसर फ्रंट फोकल लेंस होता है, ठीक, उस एरिया में हम लोग उसको डाल देंगे। और इसके लिए हमको एक विशेष यानी स्पेशल क्या लगा होता है, यहां पे स्पेशल एनालस, क्या स्पेशल, यहां पे स्पेशलाइज्ड बोल रहा है, एनालस हम लोग बोलते हैं, एनालस यानी इसको बोलते हैं लेबल, क्या लेबडल बोलते हैं, लेबडल कंडेंसर, क्या लेबडल कंडेंसर, वहां पे हाँ लेबडल कंडेंसर एनल्स लगा होता है। ठीक, ये करता क्या है, ये एक पोजीशन पे सारे मटेरियल को एकत्रित कर देगा भैया। अच्छा भैया इसी जगह तुम बने रहना। ठीक, मतलब यहां पे आपको दो लेंस मिलेंगे, एक लेंस जो होता है वो यहां पे क्या करेगा, डायरेक्ट करता है, थ्रो कर देगा, डाल देगा, ठीक, लेंस के द्वारा। एक हमारा कलेक्टर लेंस लगा होता है, ठीक, वो डालेगा कहां पे, अपने एक स्पेशलाइज्ड जो हमारे पास एनालस लगा होता है उसके ऊपर डालेगा। और जो एनालस होता है ये पूरे लाइट को सब स्टेज एक कंडेंसर के द्वारा क्या करेगा, फ्रंट फोकल लेंस पे डाल देगा। क्या करेगा, फ्रंट फोकल लेंस पे डाल देगा। हम लोग अभी डील करेंगे कि हमारे पास जो फ्रंट फोकल लेंस है वो होता क्या है। ठीक, अब इसके बाद हमारे पास फ्रंट फोकल लेंस हो जाता है भैया कि वो क्या है। ठीक, उसके जब आगे बढ़े हम लोग तो क्या बताएंगे, यहाँ पे तीसरे नंबर में क्या देखते हैं, हमारे पास जो बोल रहा है वेव फ्रंट्स पासिंग हमारे थ्रू द एनालस illuminate the sample and another passes throughout। ठीक, अब यहां पे देखो सबसे बेसिक चीज यहां पे क्या है कि हमारा वेव फ्रंट की बात कर रहा है। क्या कर रहा है, वेव फ्रंट की बात कर रहा है भैया कि हमारे पास जो एनालस से गुजरने वाले, कहां से, एनालस से गुजरने वाले जो हमारे वेव गुजरने वाले जितने भी वेव फ्रंट नमूने को रोशन करता है, यानी जो भी हमारा सैंपल लगाया गया है, एनालस उसको क्या करेगा, लाइट वहां पे दे देगा और वहां पे कोई भी लाइट अलग अलग पार्ट में डिजाइन या डिवाइड नहीं होगा। ठीक, अलग अलग पार्ट में डिवाइड नहीं होगा। अब यहां पे बात होती है भैया कि जो हमारे पास सिंपल लगाया गया है उसका स्ट्रक्चर्स क्या है, उसमें ग्रेडियंट किस प्रकार के लगाए गए हैं। तो अलग अलग फेज ग्रेडियंट के सहायता से बोल रहा है यहाँ पे फेज ग्रेडियंट प्रेजेंट होते हैं। तो फेज ग्रेडियंट प्रेजेंट इन द यहाँ पे सैंपल, यहाँ पे कहने का मतलब यहाँ पे है ये चीज है कि जैसे ही जो हमारे स्ट्रक्चर्स के अंदर पूरा लाइट पड़ेगा, ठीक, हैलोजन लाइट पड़ेगा अपने किसके द्वारा, यहाँ एनालस के द्वारा पड़ेगा, तो जो हमारा सैंपल होता है वो लाइट के द्वारा, लाइट जैसे ही लेता है तो क्या हो जाएगा, चिकना हो जाता है। क्या, लाइट जैसे ही लेगा तो वो चिकना हो जाता है। और लाइट लेने के बाद जब वो चिकना हो जाएगा, ठीक, चिकना नहीं मतलब चमकीला कह सकते हो, उसको काफी ब्राइट हो जाएगा। और ब्राइट होने के बाद हमारा जो सैंपल होगा वो पहले से एक अलग ग्रेडियंट के रूप में बाहर निकल के आएगा, यानी उनकी जो ग्रेडियंट पावर होगी वो काफी अच्छी हो जाएगी। ठीक, अब यहां पे बात करते हैं नंबर अगले की। नंबर अगला हमारे पास कह रहा है यहाँ पे कि जितने भी हमारे
इस उद्देश्य में हम लोग देखते हैं यहाँ पे डिफ्रैक्टेड लाइट जो कलेक्टेड होता है बाय ऑब्जेक्टिव एंड अलग अलग एरिया में जो रियर फोकस प्लेन होता है वहां पे देख मिलता है। ठीक, यहाँ पे फेज प्लेट लगे होते हैं, फोकस्ड इन द इंटरमीडिएट इमेजेस प्लेन लगे होते हैं। ठीक, और फाइनल लास्ट में हमारे फेज कंट्रास्ट इमेजेस एब्जॉर्ब इन आई पीस। तो हम लोग ये देखते हैं भैया कि यहाँ पे क्या होगा, डिफरेंट टाइप्स के, ठीक, क्या डिफरेंट टाइप्स के अलग अलग प्लेट लगे होते हैं। किसके अलग अलग प्लेट लगे होते हैं? ये जो प्लेट होते हैं ये करते क्या, इनके बारे में थोड़ा सा बात करें। ठीक, सबसे पहले ये देखा जाता है भैया कि इस उद्देश्य द्वारा एकत्रित किए जाने वाले, मतलब हम लोग फेज कंट्रास्ट माइक्रोस्कोप को ठीक तरीके से क्लियर कर रहे हैं और क्लियर करते समय हमको क्या मिलता है? ठीक, एक हमारे पास क्या होता है, फेज प्लेट लगा होता है, जिसके पीछे फेज प्लेट क्या होता है, थोड़ा आगे होता है, अभी बताएंगे फिगर को आपको लेके। फेज प्लेट यहां लगा हुआ है, क्या ये हमारा फेज प्लेट है? ठीक, ये हमारा फेज प्लेट पाया जा रहा है और फेज प्लेट यहां लगा है, तो फेज प्लेट के फोकस तल पर अलग किया था, यानी यहां से जो लाइट आएगा, नीचे हमारा कोई फोकल तल होगा, फोकल प्लेन होगा, यहां से जो लाइट आ रही होगी उसको थोड़ा सा अलग किया जाता है। और हमारा जो एपिस होता है इसके द्वारा हम लोग देख सकते हैं, क्या एपिस द्वारा हम लोग देख सकते हैं कि लास्ट में लाइट कैसी आ रही है। ठीक, जो हमारी क्या होती है, आई पीसेस होती हैं, इनके द्वारा हम लोग इसको देखते हैं कि लाइट कैसी आ रही है। और इस लाइट को जो छवि बनती है, क्या ये लाइट जो छवि बनती है, इसके लिए हमारे लिए क्या लगा होता है, यहाँ पे फेज कंट्रास्ट जो इमेजेस बन रहा है, इसके बनाने में सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट हमारा रोल अदा करता है इंटरमीडिएट यहाँ इमेजेस प्लेन जो लगाया गया है, यहाँ पे फोकस करता है, क्योंकि यहाँ पे अलग जो फेज प्लेट लगाए गए हैं वो जब तक फोकस नहीं करेगा किसको, इंटरमीडिएट इमेजेस प्लेन पे, तब तक हमारा फाइनल प्रोडक्ट, फाइनल इमेजेस देखने के लिए नहीं मिलेंगी। ठीक, अब देखो ये जो हमारा स्ट्रक्चर्स है, इसी स्ट्रक्चर्स को आपको देखने हैं कि आखिर भैया लाइट कहाँ से आती है और हमारे पास क्या एक्टिविटी हो रहे हैं। सबसे पहले बात करते हैं हमारे पास लाइट कहाँ से आ रही होगी। हमारे पास लाइट आएगी यहाँ से टंगस्टन हाइड्रोजन लैंप के द्वारा। ठीक, क्या आएगी, टंगस्टन हाइड्रोजन लैंप के द्वारा लाइट आएगी। तो हमारे पास लाइट आएगी, चलो भैया हम लोग लाइट लाई देते हैं। आपको ये दिख रहा होगा, ये हमारा लाइट है, क्या है, ये हमारा लाइट एरिया है, क्या है, लाइट एरिया है। अब यहाँ पे हमारे पास लाइट ये निकली ही, क्या लाइट निकली, यहाँ पे क्या है, एनल हमारे पास लगा है, क्या एनल का डायफ्राम लगा हुआ है। एनल डायफ्राम लगा हुआ, ये क्या करेगा, ये लाइट को बढ़ा देगा, क्या करेगा, बढ़ा देगा, क्या करेगा, बढ़ा देगा। अब हमारे पास कंडेंसर होगा, क्या होगा, कंडेंसर होगा। आप जानते हो कंडेंसर का जो वर्क होता है वो क्या करता है, लाइट को एकत्रित कर देगा। कहाँ पे लाइट को एकत्रित करेगा, जो हमारा यहाँ पे सैंपल लगाया जाएगा, यानी यहाँ पे हम लोग स्लाइड रखेंगे, क्या रखेंगे, स्लाइड रखेंगे। जो हमारा स्लाइड होता है, ठीक, ये बीच में रखा जाएगा और जैसे ये बीच में स्लाइड जाएगा, ठीक, और हमारे जितने भी यहाँ से रिलेटेड जितने भी हमारे लाइट्स रे होते हैं, ठीक, वो ऑब्जेक्टिव लेंस पे पड़ जाएंगे, क्या करेंगे, ऑब्जेक्टिव लेंस पे पड़ जाएंगे। और जैसे ही ऑब्जेक्टिव लेंस में पड़ेगा, अब यहाँ पे हमारे छोटे छोटे क्या लगे होंगे, हमारे फेज प्लेट लगे होते हैं, क्या लगे होते हैं, फेज प्लेट होते हैं, यही तो ब्राइटनेस को बढ़ाएंगे, हमारे फेज प्लेट लगे होते हैं। ये क्या करते हैं, यहाँ से हमारे जो लाइट्स होंगी उनको हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा सा बढ़ाएंगे। बढ़ाने के बाद हमारे पास जो हमारे इमेजेस होते हैं, यहाँ पे हमको एक इमेज मिल जाएगा और इस इमेज को हम लोग क्या देखेंगे, जो हमारा आई पीसेस होती हैं, आई पीसेस के अंदर हम लोग इसको डील करेंगे। सबसे बड़ी चीज देखो यही है, इसको हम लोग इंटरमीडिएट लेंस के नाम से भी जानते हैं। क्या बोलते हैं इसको, इंटरमीडिएट लेंस जानते हैं। तो इंटरमीडिएट ये लेंस है भैया। ठीक, तो समझ में आएगी कहानी क्या है भैया, यहाँ से लाइट निकलेगी, हाइड्रोजन जो हमारे टंगस्टन हाइड्रोजन लैंप है यहाँ पे लगा होगा। ठीक, यहाँ पे डायफ्राम लगा होगा, एनल डायफ्राम होगा, ये लाइट को बढ़ाएगा। जो कंडेंसर होगा वो लाइट को एकत्रित करेगा, कहाँ पे एकत्रित करेगा, हमारा सैंपल के ऊपर। अब सैंपल से हमारे पास क्या होंगे, ऑब्जेक्टिव लेंस होगा, इसको इंटरमीडिएट लेंस कहते हैं। और यहाँ के लाइट के बाद हमारे पास क्या होगा, यहाँ पे हमारे पास यहाँ एक फेज प्लेट लगे होते हैं, डिफरेंट टाइप्स के फेज प्लेट होते हैं। वो जो फेज प्लेट होते हैं वो हमारे लास्ट में इमेजेस को प्रोड्यूस करेंगे और ये इमेजेस हमको लास्ट में देखते मिल जाएगा। अब बात करते हैं ये हमारे पार्ट ऑफ फेज माइक्रोस्कोपी। आखिरकार इसमें क्या क्या कौन कौन से फेज होते हैं, पहले उनकी बात करें। ठीक, सबसे पहले बात करते हैं फेज माइक्रोस्कोप के ऑब्जेक्टिव लेंस। देखो ये हमारे आई पीसेस होते हैं, क्या होते हैं, आई पीसेस। आप इसी में तो देखते हो, इसी से तो देखते हो ऐसे ना, ऐसे इसी को देखते हो। अब यहाँ पे हमारे पास क्या है, ये लैंप लगा होता है, क्या लगा होता है, ये लैंप लगा होता है। इसी के बारे में बोलते हो क्या तुम लोग, ये लैंप लगा, चल भैया ठीक है।
अब यहाँ से लाइट प्रोड्यूस कर रहा होगा। ये क्या है, ये हमारा ऑब्जेक्टिव लेंस है, इसको हम लोग इंटरमीडिएट लेंस भी कहते हैं। क्या कहते हैं, इंटरमीडिएट लेंस कहते हैं। ये देखो जो इंटरमीडिएट लेंस है, ठीक ठीक, ये वाला हिस्सा छोड़ दो, पहले इसको समझो। ये हमारा फर्स्ट पार्ट है, आई पीसेस की बात कर रहा है, और दूसरा पार्ट यहाँ पे इंटरमीडिएट लेंस की बात कर रहा है। ठीक, इसके अंदर अभी लगा होगा एनल, एनल इसी के अंदर होगा, एनल एनल इसी के अंदर होगा ना। ठीक, इसके अंदर एनल होगा, उसको डील करते हैं। और यहाँ पे क्या है, यहाँ बोल रहा है कि यहाँ पे फेज कंडेंसर लगा होगा। क्या लगा होगा, इसके अंदर फेज कंडेंसर होता है, ध्यान समझना, दिखता नहीं है। ठीक, हमने बोला ना स्मॉल आई से नहीं दिखेंगे। पोजीशन फॉर यहाँ ब्राइट फील्ड एंड डार्क फील्ड, मतलब यहाँ पे पोजीशन होती है, एक हमारा ब्राइट फील्ड होता है, एक हमारा डार्क फील्ड होता है, यानी दो पोजीशन में यहाँ लगे होंगे। एंड इनके जो फेजेस होती है 1 2 3 के बेसिस पे होती है, यानी किस बेसिस पे, यानी -1 -2 -2, देखो ऐसे बेसिस पे ऐसे गोला लगा होता है। ठीक, शायद ऐसे ही होता है। ठीक, यहाँ पे 1 लगा, यहाँ पे डॉट लगा होता है, 0 लगा होता है, यहाँ पे 1 2 3 होगा। ठीक, ये हमारा प्लस में होता है, ऐसे हमारा 2 होता है, ऐसे हमारा 3 होता है, फिर वहाँ पे 1 सॉरी माइनस में ये 2, ये फिर 3। ठीक, ऐसे लगा होता है। तो हम लोग उसको क्या करते हैं, अपर्चर्स को कंट्रोल करके सही तरीके से यहाँ पे हमारा जो रखा जाएगा वो क्या रखा जाएगा, सैंपल रखा जाता है, और यहाँ से हम लोग सही तरीके से उसको प्राप्त करेंगे। ये जो हमारा है वो फोकल लेंस को कंप्लीट करने के लिए लगाया गया, सिंपल तरीके से। ठीक, आगे देखो, हम लोग वर्किंग की बात करते हैं भैया, काका करेगा, वर्किंग तो बड़ा जरूरी होता है। ठीक, वर्किंग में हम लोग ये देखेंगे भैया, सबसे पहले पानी पी ले, फिर उसके बाद आपको बता रहे हैं। ओके, चलो स्टूडेंट्स, यहां से हम लोग क्या देखेंगे, द वर्किंग ऑफ फेज कंट्रास्ट माइक्रोस्कोपी। आखिरकार भैया इसका कार्य करने का शैली क्या क्या है, अलग अलग जो सेगमेंट है वो क्या क्या काम कर रहा है, इसके बारे में डील करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे देखते हैं कि जो हमारा फेज कंट्रास्ट माइक्रोस्कोपी होता है वो बेसिकली यहाँ पे देखें तो स्पेशल डिजाइन्स होता है लाइट माइक्रोस्कोप जैसा। कैसा, हमने देखा अभी पिक्चर्स में कि लाइट माइक्रोस्कोप जैसा होता है, बस वैसे ही डिजाइन होता है। ठीक, मेरा सेम जैसे ऐसा। अब यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे अलग अलग इसमें क्या करते हैं, बेसिक पार्ट इन एडिशन टू विच ऑन एनल फेज प्लेट लगा होता है, यानी एक अलग से क्या लग जाएगा, एनल फेज प्लेट लग जाता है, और एक एनल यहाँ पे क्या एनुलर डायग्राम लग जाता है। ठीक, अब यहाँ पे दो चीजों को हम फिट कर देते हैं इसके अंदर, तो ध्यान देना। पहली पार्ट यहाँ पे क्लियर हो गया कि भैया माइक्रोस्कोप जो होगा, फेज कंट्रास्ट माइक्रोस्कोप होता है वो लाइट माइक्रोस्कोप जैसा या ऑप्टिकल जो माइक्रोस्कोपी होता है उसके जैसा ही दिखता है, लेकिन बस इसमें दो डिफरेंस होते हैं, दो अलग से सिस्टम बैठाए गए हैं, फिट किए गए हैं। वो एनल फेज प्लेट लगाया गया है और एनुलर डायग्राम लगाया गया है, दो लोगों को फिट किया गया है। तो सबसे पहले हम डील करते हैं भैया दो अलग क्या क्या है। बाकी लोगों को तो हम लोग पहले वीडियो में पढ़ ही लिए थे। तो अलग में हमारा सबसे फर्स्ट आता है क्या, यहाँ पे आता है द एनल डायफ्राम। ये डायफ्राम होता क्या है, इसके बारे में बात करें भैया, ये इसमें कंडेंसर लगाया गया है। क्या लगाया गया है, इसमें कंडेंसर लगाया गया है। इसमें क्या कह रहा है, इसमें हम लोग एक कंडेंसर को यूज करते हैं। क्या करते हैं, इसमें एक कंडेंसर को यूज करते हैं। ये लाइन यहाँ पे रखना कि इसमें हम लोग एक कंडेंसर को यूज करते हैं। ये कंडेंसर के नीचे स्थित होता है, जो मेन हमारा कंडेंसर होता है, कंडेंसर के ठीक नीचे हमारे पास डायफ्राम देखने के लिए मिल जाता है। ठीक, मतलब हमारे पास जो हमारा डायफ्राम होगा वो इसके ठीक नीचे पाया जाएगा। ओके, ये लाइन आप याद रखेंगे। अगले फॉर्म में चले, अगले फॉर्म की हम बात करें तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, अगला फॉर्म यहाँ पे सॉरी पहला हो गया, दूसरा कह रहा है कि मेड ऑफ सर्कुलर डिस्क हैविंग ए सर्कुलर एनल ग्रो। हमारे पास क्या होता है, यहाँ पे एक गोला का डिस्क से बना होता है। कैसा बना होगा भैया, ये सर्कुलर डिस्क से बना होता है, ये लाइन याद रखना। और ये सर्कुलर डिस्क के बनने के साथ साथ ये सर्कुलर एनुलर की बात करते हैं ग्रो के द्वारा, यानी कि एक नली के द्वारा ये बनी होती है। तो दो चीजें भैया हैं, यहाँ पे सर्कुलर डिस्क से बनी होंगी। कैसे, सर्कुलर डिस्क से बनी होती है, एंड ये सर्कुलर नली होती है, ट्यूब होती है, उसमें पाई जाती है। सर्कुलर ट्यूब पाई जाएगी, गोले का ट्यूब पाई जाती है, और ये सर्कुलर डिस्क इस पे देखने के लिए मिल जाएगा। अब तीसरा कह रहा है कि द लाइट रे, ठीक, हमारे पास अलाउड होते हैं पास थ्रू ऑफ एनल ग्रो, मतलब जो नली लगी हुई है, ट्यूब लगी हुई है, उसी ट्यूब के अंदर से, जैसे ये ट्यूब हो गई ना, ये जस्ट लाइक ट्यूब हो गया। ठीक, ये क्या है, ये हमारा सर्कुलर डिस्क द्वारा बना हुआ है,
एंड इसके अंदर ये क्या पाया जा रहा है, ये हमारे एनुलर ग्रो पाए जा रहे हैं। इसी के द्वारा जो हमारा लाइट होगा वो लगाया जाएगा यानी पास किया जाएगा। ठीक, अब यहाँ पे बात कर रहा है कि हमारे पास जो हमारा पूरा ग्रोव है, क्या ग्रो है। अब एनुलर ग्रो of the annular diaphragm, the light ray fell on the sample or object to be studied। मतलब इसके कहने का मतलब ये है कि हमारे पास जब हमारे पास क्या होता है, यहाँ पे सबसे बेहतर चीज देखने को क्या मिल रहा है कि हमारे पास जब भी हमारे प्रकाश के जो किरण होते हैं, प्रकाश के जो किरणें हैं वो हमारे कुंडली कार्ड खास से, मतलब जो हमारा स्पेशली ग्रो लगाया गया है, एनुलर ग्रो लगाया गया है, उसके माध्यम से नीचे की ओर हम लोग क्या करते हैं, गुजार देते हैं। किस पे, ऑब्जेक्ट के ऊपर गुजार देते हैं। ठीक, पांचवा हमारा क्या कह रहा है, बैक फोकल प्लेन क्या कह रहा है, यहाँ पे एट द बैक फोकल प्लेन ऑफ द ऑब्जेक्टिव। ठीक, यहाँ पे ऑब्जेक्टिव की इमेजेस की बात कर रहा है भैया, तो इसके बारे में हम क्या कहेंगे, हम इसके लिए एक चीज बोल देते हैं कि हमारे पास जो हमारे प्रकाश की किरणें होती हैं, क्या जो हमारी प्रकाश की किरणें होती हैं, प्रकाश जो रे होता है वो स्पेशली क्या होता है, जब वो क्या प्रकाश की जो किरणें होती हैं जब इसके एनुलर ग्रो के अंदर से नीचे की ओर गुजरती हैं, ठीक, क्या करती है, एनुलर ग्रो के नीचे की ओर गुजरती हैं, तो हमारी प्रकाश की किरणें नमूने पे यानी ऑब्जेक्ट पे पड़ती हैं। अब जब ऑब्जेक्ट पड़ती हैं तब हम लोग इसको सही तरीके से स्टडी कर पाते हैं, पहले की बात कर रहा है। और दूसरे वाले की इसकी बात क्या कर रहा है, इसकी बात कर रहा है कि हमारे इस पूरे के पूरे उद्देश्य के पीछे बस एक ही हाथ होता है कि हमारी जो छवि होती है, फोकल जो लेंस होता है, उसके द्वारा जो हमारी इमेजेस होती हैं उनको हम लोग डेवलप कराते हैं। क्या करते हैं, इमेजेस ऑन, सही, डेवलप ऑन इमेज। तो हम लोग इमेजेस को डेवलप कब कराएंगे, जब हमारे इसके पीछे हमारा एक उद्देश्य होता है लाइट को पास कराने का। वो क्या उद्देश्य होता है कि हम लोग इमेजेस को सही तरीके से डेवलप करा सके, उनके बारे में जान सके। क्यों भैया, इसके अंदर से हम लाइट क्यों डालेंगे, ठीक, इसलिए डालेंगे ताकि अंदर जाए और अंदर इमेज लगा हुआ है तो इमेजेस को सही तरीके से ब्राइट कर दे और अच्छे तरीके से हम उसका प्रैक्टिकल कर सके। तो मेन काम इसका एक ही है कि फोकल प्लेन के ठीक बैक यानी हमारा पीछे, इसके पीछे बस एक ही हमारा उद्देश्य होता है कि फोकल प्लेन ऑफ द ऑब्जेक्ट डेवलप ऑन इमेजेस की बात कर रहा है। एंड छठे नंबर की बात कर रहा है भैया, जो एनल फेज प्लेट क्या होता है इसके बारे में बात करें। एनल फेज प्लेट मतलब जो हमारी पूरी डिस्क लाइक स्ट्रक्चर्स है, डिस्क लाइक हमारा जो फेज प्लेट होता है, इसको भी इसके बैक में एक फोकल प्लेन पर रखा गया होता है, यानी फोकल प्लेन के बेसिस पे हम लोग एनुलर फेज प्लेट होता है उसको हम लोग बैक फोकल प्लेन पे रखते हैं ताकि ये सही तरीके से पूरे स्ट्रक्चर्स को, पूरे लाइट को आगे की ओर पास करा सके। ठीक, अब हमारे पास क्या है, हमारे पास अगला आता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, फेज प्लेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फेज प्लेट बोलते हैं। भैया ये फेज प्लेट की दशा क्या है, इसके बारे में क्या कह रहा है, तो भैया आ जाओ इसके बारे में डील करते हैं छोटा छोटा चीजों से। सबसे पहले बात करता है जो फेज प्लेट होता है, ये एक कह सकते हैं निगेटिव फेज प्लेट होता है। भैया सबसे बड़ी चीज है, ये कैसा होता है, ये निगेटिव फेज प्लेट होता है। ये भी बात सही है, ठीक। और ये कैसे बना होगा, ये स्पेशली हैविंग है, मतलब एक मोटा सा थिक यानी है बना होता है किसके, एक मोटा सा सर्कुलर एरिया होता है। क्या होता है, मोटा सर्कुलर एरिया होता है। और एक पॉजिटिव फेज प्लेट जो होता है वो थिन सर्कुलर ग्रो होता है। यानी भैया दो स्ट्रक्चर्स मिलेगा फेज प्लेट के अंदर। एक स्ट्रक्चर मिलेगा निगेटिव फेज प्लेट, मतलब जो निगेटिव होता है भैया ये क्या करेगा, ये हमारा ब्राइटनेस नहीं, ये डार्कनेस को लाएगा। ध्यान देना, बड़े बड़े बातें हो रही है छोटे छोटे क्लासों में, ठीक। तो यहाँ क्या होगा, ये निगेटिव फेज प्लेट क्या करेगा भैया, ये डार्कनेस लाएगा। और जो हमारा पॉजिटिव फेज प्लेट होगा वो थिन होता है, लेकिन वो क्या करता है, वो ब्राइटनेस को पैदा करेगा। दो चीजें हैं, पॉजिटिव एंड नेगेटिव लोग कहाँ कहाँ होंगे। पॉजिटिव एंड नेगेटिव लोग दो एरिया में पाए जाते हैं, एक हमारे पास गंदगी पहुंचाते हैं, एक हमको ऊपर पहुंचाते हैं। जो पॉजिटिव होते हैं ऊपर पहुंचाते हैं, जो गंदगी वाले होते हैं वो कहीं ना कहीं छोड़ देते हैं उसको, ठीक। वो इधर उधर वर्क डाउन करते रहेंगे, ओके, ठीक। तो आप इस चीजों को ध्यान दीजिएगा, बेसिक चीज यही है, ओके। अब देख भैया यहाँ पे तीसरा पॉइंट के दूसरा पॉइंट क्या कह रहा है यहाँ पे जो थिक और थिन एरिया होता है उसका मतलब क्या है, इसके बारे में बात करते हैं भैया। जो थिक एंड थिन एरिया है इन द फेज प्लेट
इज कॉल्ड द कॉन्जुगेटेड एरिया। मतलब ये क्या होता है भैया, ये कॉन्जुगेटेड एरिया होता है, इसको संयुग्मन यानी मिलन क्षेत्र कहते हैं, जहां पे यानी फेज प्लेट में ये जो मोटा और पतला क्षेत्र होता है इसे हम कॉन्जुगेटेड एरिया के नाम से जानते हैं। कभी आपसे पूछ दे भैया कि हमारे पास जो कॉन्जुगेटेड एरिया ये कहां पाया जाएगा, तो कॉन्जुगेटेड एरिया पाया जाएगा स्पेशली फेज प्लेट के अंदर। क्या, फेज प्लेट के अंदर एक पाया जाता है थिक लेयर, एक होता है यहाँ पे थिन लेयर। थिक लेयर को हम लोग बोलते हैं क्या, यहाँ पे हम लोग थिक लेयर को क्या बोलेंगे भैया, हम लोग बोलते हैं निगेटिव फेज प्लेट, और जो हमारा थिन लेयर होता है उसको बोलते हैं पॉजिटिव यहाँ पे फेज प्लेट। उसको दोनों एरिया को मिला के क्या बोलेंगे, कॉन्जुगेटेड एरिया। ठीक, जैसे बीएचयू का पिया मिलन चौराहा, ठीक वो है तो वो मिलन चौराहा है, तो वैसे ये मिलन एरिया है। ठीक, आगे बात करते हैं भैया, यहाँ पे बोलता है द फेज प्लेट इज द ट्रांसपेरेंट की बात कर रहा है भैया। कैसा होता है भैया, ये ट्रांसपेरेंट डिस्क होता है। बहुत बड़ी चीज कह रहा है भैया, ये कैसा होता है, ट्रांसपेरेंट होता है, साफ साफ दिखता है। जैसे अभी गार्डन जो होती है, जैसे बीएचयू की गार्डन है, मैं पास में हुई थी बता रहा हूँ, बीएचयू की गार्डन है, ठीक मधुबन, वहां पे सारा चीज ऐसी साफ साफ दिखता है। लोग उधर बैठे हैं, कुछ लोग उधर बैठे हैं, कुछ लोग उधर बैठे हैं, सब बैठे हैं, सब एकदम ट्रांसपेरेंट है, कुछ छुपाया नहीं जा रहा है, क्योंकि सब वैसे ही हैं। ठीक, सब दिख रहे हैं। वैसे यहाँ पे भी क्या होता है, जो हमारा फेज प्लेट होता है वो पूरी तरीके से कैसा होगा, ट्रांसपेरेंट होगा। पॉइंट क्लियर मिलॉर्ड, नोट किया जाए। आगे, विथ द हेल्प ऑफ द एनल डायफ्राम एंड द फेज प्लेट द फेज कंट्रास्ट ठीक ओविडेंट इन द माइक्रोस्कोप। ये भैया करेंगे क्या, विथ हेल्प करते हैं। ठीक, ये जो ट्रांसपेरेंट डिस्क होता है ये क्या करेगा, यही काम करेगा, ये हेल्प करता है। किसके बेसिस पे हेल्प करेगा भैया, ये स्पेशली ये करता क्या है, हमारे पास जो माइक्रोस्कोप के अंदर, क्या माइक्रोस्कोप के अंदर लगा हुआ जितना भी हमारे पास फेज कंट्रास्ट होती है उसको वो लोग बढ़ा देते हैं। क्या करते हैं, उसको बढ़ा देते हैं। अगले पॉइंट्स में कह रहा है, ठीक, अब यहां पे हमारे पास क्या होगा, हमारे पास जितने भी डायरेक्ट रे आ रही हैं उनको कहीं ना कहीं डिफ्रैक्टेड रे में बदलना है। क्या डिफ्रैक्टेड रे बदलना है, यानी सीधी जो किरणें आती हैं, क्या सीधी जो किरणें आती हैं, जो डायरेक्ट रे आ रही हैं, डायरेक्ट रे को विवर्तित किरणों में यानी डिफ्रैक्टेड रे में उसको क्या करता है, ठीक यानी ना, जब सीधी किरणों को डिफ्रैक्टेड किरणों से अलग करके प्राप्त किया जाता है, यानी पहले क्या करेंगे हम लोग, पहले हम लोग एक ही काम करेंगे कि हमारे पास जो डायरेक्ट लाइट आ रही है, क्या सीधी किरणें जो आ रही हैं उनको हम लोग क्या करेंगे भैया, हम लोग उनको जितने भी डिफ्रैक्टेड रे से क्या करेंगे, अलग कर देंगे। जो भटक रहे हैं रे हैं उनसे हम लोग जैसे ढेर सारे बच्चे पढ़ रहे हैं यूट्यूब पे, मेरे मिलियंस व्यूज आते हैं महीनों, 2 महीने 3 महीने में, लेकिन अब मिलियंस व्यूज यदि आ रहे हैं, लाखों व्यूज आते हैं हर महीने, लाखों व्यूज आ रहे हैं, 10 लाख 5 लाख व्यूज आते हैं। अब वहां पे क्या स्टूडेंट आता है, चला जाता है, और लेकिन ऐप के ऊपर वही आता है जिसको पढ़ना होता है, सही तरीके से हर एक पॉइंट्स को डिटेल करना होता है, और हम लोग उसे पढ़ाते भी हैं। ठीक, हम लोग यहाँ पे स्पेशली आपके लिए जो वीडियो बनाते हैं वो यूट्यूब पे वो नहीं मिलेगा। यहाँ पे हम लोग आपको समझा सकते हैं, आपका टाइम ले सकते हैं, लेकिन वहां पे उसको 10 मिनट इधर उधर लिया जाए तो उसको लगता है कि अब बहुत वीडियो खींच रहा है लंबा। भैया लंबा वीडियो होगा तो टीचर मजाक नहीं कर रहा होगा, मास्टर के पास इतना टाइम नहीं है कि वो मजाक करे, अगला वीडियो बना के किसी को देगा। ठीक, अब यहाँ पे क्या स्टूडेंट हमने क्या देखा कि हमारे पास जो डायरेक्ट लाइट होती है वो जो पास करती हैं, यहाँ पे क्या हमारे पास जो डायरेक्ट यहाँ पे ओबिडेंट बाय यहाँ पे सेपरेटिंग द डायरेक्ट रे फ्रॉम द डिफ्रैक्टेड रे, यानी जो डिफ्रैक्टेड रे होंगी वहां से डायरेक्ट लाइट को हम लोग अलग कर लेंगे। जो पढ़ने वाले बच्चे होते हैं हम उनको अलग कर लेते हैं। अब जैसे ही बेटा अलग करेंगे, ठीक क्या करेंगे, अलग करेंगे, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, लाइट यानी डायरेक्ट लाइट को हम लोग पास करा देते हैं। क्या से डायरेक्ट लाइट को हम लोग पास करा देंगे, एनल जो हमारा एनुलर ग्रो होता है उसके द्वारा हम लोग उसको पास करा देंगे, और वो डायरेक्टेड जो लाइट होता है वो पास करने के वजह से रीजन आउटसाइड द ग्रो, क्या आउटसाइड द ग्रो, यानी जो सीधी लाइट आ रही है, क्या जो सीधी लाइट आ रही है वो जैसे ही एनुलर ग्रो से नीचे की ओर गुजरती हैं, ठीक, और जबकि जो विवर्ती यानी डिफ्रैक्टेड जो रे होती हैं, क्या जो डिफ्रैक्टेड रे होती हैं वो ग्रो के बाहर चली जाती हैं। यानी भैया कभी पूछे आपसे कि भैया ये वाली लाइट कहां जाएगी, तो जो डायरेक्ट रे होती हैं वो हमारी कहां जाएंगी, वो हमारे जाएंगी एनल ग्रो के अंदर। कैसे,
एनल ग्रो के अंदर जाएंगी और जो डिफ्रैक्टेड रे होती है वो हमारे कहाँ जाएंगी, वो आउटसाइड जाती हैं ग्रो के, किसके, ग्रो के आउटसाइड में चले जाएंगे। अब ध्यान देना, बेसिक चीज यहां से आएगा भैया, डिपेंडिंग ओपन द डिफरेंट रिफ्लेक्टिव, यहां पे इंडेक्स की बात कर रहा भैया कि यहां पे डिपेंड करता है, क्या ये डिपेंड करेगा भैया, यह लाइन याद रखना, ये विभिन्न विभिन्न जो घटक होते हैं, ठीक, जो अपवर्तनांक सूचकांक किसको कहते हैं, शायद ना यही ना, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स को क्या कहते हैं, अपवर्तनांक सूचकांक कहते हैं। तो भैया अलग अलग जो रे हैं अलग अलग रिफ्लेक्टिव इंडेक्स को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक, सेल के जो कंपोनेंट्स हैं, क्या जो सेल के कंपोनेंट्स होते हैं, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया का अलग यहाँ पे रिफ्लेक्टिव इंडेक्स होते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया की अलग होगी, गोल्गी बॉडी की अलग होती है, न्यूक्लियस की अलग होती है, ठीक, हमारे पास जो लाइसोसोम है उसका अलग होगा, सेंट्रोसोम का अलग होता है, वैक्यूल का अलग होगा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन को अलग होगा, यानी सबका जो रिफ्लेक्टिव मेम्ब्रेन होता है वो अलग अलग होता है। अब बता दूं आपको, जो रिफ्लेक्टिव यहाँ पे इंडेक्स होता है वो कवर ये इस पे मैनेज करता है भैया, इस पे ये आधारित होता है, इस पे बेस होता है कि यहाँ पे सबसे बड़ी चीज है कि हमारे पास की मटेरियल के अंदर यानी सेल के कंपार्टमेंट जो पाए जा रहे हैं, सेल के जो कंपार्टमेंट्स हैं उनका हमारे पास कंसंट्रेशन क्या है, यानी सेल के यहाँ पे केमिकल कंसंट्रेशन पे स्पेशली, ये भाई साहब हट जा यार, ये तो माइक का क्वाल तो अलग ही, ठीक, यहाँ पे कंसंट्रेशन की बात करें कि हमारे पास जो सेल के कंपार्टमेंट है उनका जो कंसंट्रेशन है उस पर डिपेंड करता है कि सेल के कंपार्टमेंट का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स कैसा होगा, ये चीज आप ध्यान देना। अब हमारे पास डिफरेंट सेल के जो कंपोनेंट्स होते हैं उनके अलग अलग रिफ्लेक्टिव यहाँ पे इंडेक्स होते हैं। अब जैसे जैसे रिफ्लेक्टिव इंडेक्स होंगे वैसे वैसे वो अलग अलग एरिया में, यानी अलग अलग एरिया से अलग अलग एंगल पे अलग अलग डिग्री पे वहां से लाइट हमारी बाहर की ओर निकलती हुई दिखाई देंगे, ठीक, ये कहां पे, माइक्रोस्कोप के अंदर हम लोग आसानी से इसको देख सकते हैं। ये बेसिक चीज रहा। अब जैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे तो हमारे पास पहला फेज कंट्रास्ट माइक्रोस्कोपी है, मैंने इसके बारे में बताया। हम लोग यहाँ पे यदि एक पैरामीशिया है, पैरामीशिया को यहाँ पे रखे हैं, तो पैरामीशिया को यदि हम लोग कहाँ पे, यहाँ पे रखें तो हम लोग सही तरीके से हम लोग ऐसे फिगर्स को पिक्चराइज कर सकते हैं, यानी अच्छे से उसके स्ट्रक्चर्स को हम लोग विजुअल करके देख सकते हैं। हाँ, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप इस तरह नहीं देख सकते, लेकिन इसको अच्छे तरीके से देख सकते हो। ओके, अब यहाँ पे बात होती है भैया आगे, एप्लीकेशन ऑफ फेज कंट्रास्ट माइक्रोस्कोप। देखो बॉडी पार्ट को और बाकी मैं नहीं पढ़ाया, बस उतना ही मेन था इसलिए, और बाकी तो मैंने फर्स्ट पार्ट में पढ़ा ही दिया था। क्यों, पहला वाला वीडियो नहीं देखे हो तो माइक्रोस्कोप वाला वीडियो देख लेना, क्या लाइट माइक्रोस्कोप वाला वीडियो देख लेना कि ऑब्जर्वेशन क्या होता है, क्या ऑब्जर्वेशन क्या होता है, और अलग अलग लेंस क्या होते हैं, कंडेंसर क्या होते हैं, अलग अलग जितने भी शब्दावली, ये पूरी ग्लोसरी मैं लास्ट में दे दिया था वीडियो, बट टाइम हो गया था इसलिए शॉर्ट में बता था, लेकिन लास्ट में मैंने पूरी ग्लोसरी दिया है, आप उसको नोट डाउन करके अच्छे से बता सकते, मतलब अच्छे से उसको याद कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। यहाँ पे हम लोग एप्लीकेशन पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे स्टूडेंट, यहाँ पे हम लोग एप्लीकेशन पढ़ेंगे भैया कि आखिरकार एप्लीकेशन में क्या क्या पढ़ाया जाए। सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पे प्रोड्यूस लाइट कंट्रास्ट माइक्रोस्कोप जो होता है वो क्या कर रहा है, ठीक, तो यहाँ से जो फेज हमारा कंट्रास्ट इमेजेस होती हैं वो ट्रांसपेरेंट, जितने भी सैंपल पाए जाएंगी वो लिविंग सेल होने चाहिए, ठीक, और यूजली इन कल्चर होनी चाहिए भैया, कल्चर में पाए जाने चाहिए, मतलब उसका कल्चर की जो एक्टिविटी है, स्टेनिंग है, बाकी रिफ्रेशिंग है, हम उनको सही तरीके से कर सके। कलरिंग का मतलब ये है कि हम लोग स्टेनिंग कर सके, उनको रंग सके अलग अलग कलर से, अलग अलग पिगमेंट से, जितने भी स्टेनिंग मटेरियल हैं, अभी आपको बताऊंगा स्टेनिंग मटेरियल क्या है, ठीक, अलग अलग स्टेनिंग मटेरियल को हम रंग सके और उनको सही तरीके से दिखा सके, ठीक। अब यहाँ पे हमारे पास क्या है, तब जाके हम लोग क्या करते हैं, उच्च क्वालिटी का इमेज हम लोग यहाँ पे बना सकते हैं, ठीक। भैया हमारे पास पहला क्या है, हम लोग एप्लीकेशन जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनका हम लोग क्या करते हैं, सॉरी कहाँ गया भैया, ठीक, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उनके स्टडी में हम लोग इसको यूज कर रहे हैं, ठीक। और हमारे पास थिन जो टिश्यूज स्केल्स होते हैं, पतले पतले टिश्यूज के लेयर हम उनको उनकी जानकारी के लिए लगा सकते हैं।
एंड यहाँ पे हम लोग एक चीज़ और काम कर सकते हैं, क्या हमारे पास लिथोग्राफिक पैटर्न जो होते हैं हम लोग उनको भी यहाँ से जनरेट कर सकते हैं। एंड जो हमारे फाइबर्स होते हैं, रेसे होते हैं, उनकी क्वालिटी को चेक करने के लिए भी हम लोग कहीं ना कहीं यहाँ पे फेज कंट्रास्ट माइक्रोस्कोपी का यूज करते हैं। अब जो लैटिक्स हमारा होता है, लैटिक्स का यहाँ पे डिस्पर्सन्स की बात कर रहा है, या इसकी बात करते हैं कि लैटिक्स का जो डिस्पर्सन हो रहा है वो कैसे हो रहा है, उनको हम लोग देखते हैं। लैटिक्स का फैलाव कैसे हो रहा है, उनको भी हम डील कर सकते हैं। एंड जो हमारे ग्लास के फर्मेंटेशन होते हैं, ग्लास के जो टुकड़े होते हैं, उनकी क्वालिटी को चेक करने के लिए भी इसको इस्तेमाल किया जाता है। एंड 8वें पोजीशंस में सबसे अच्छा कह रहा है भैया यहाँ पे सब सेलुलर जो पार्टिकल्स होते हैं, इनकी बात करें भैया, जैसे हमारे पास न्यूक्लियाई हो गया, देख क्या न्यूक्लियस हो गया, न्यूक्लियस हो गया, माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया, गोल्गी ऑपरेटर हो गया, ऑपरेटर्स हो गया, ये जितने भी हमारे ऑर्गेनेल्स होते हैं, इन ऑर्गेनेल्स के स्टडी के लिए भी हम लोग इसको यूज करते हैं। एप्लीकेशन ऑफ फेज कंट्रास्ट माइक्रोस्कोपी इन बायोलॉजिकल रिसर्च इन न्यूमेरस, यानी भैया इतना ही काम नहीं है कि बायोलॉजिकल रिसर्च के जितने भी स्टूडेंट्स होंगे उनके पास ये कंट्रास्ट माइक्रोस्कोप होता है, थोड़ा सा महंगा मिलता है लेकिन बहुत ही सस्ता है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की व्यवस्था से। यदि आप नॉर्मल रिसर्चर करते हैं तो एक बार आप मिलिए, हम आपको दिलवा देते हैं लैब से, ठीक। बनारस में एक लैब है, वहाँ पे आपको कंट्रास्ट माइक्रोस्कोप मिल जाएगा। यदि किसी को चाहिए होगा तो बताना, ठीक, अच्छे तरीके से। यहाँ पे अब आगे बढ़ेंगे स्टूडेंट्स, अगले नंबर पे हमारे पास एडवांटेज की बात करते हैं भैया। एडवांटेज और डिसएडवांटेज ये बड़ा जरूरी है। तो एडवांटेज देखो बड़ा लंबा चौड़ा मैं लिख के लाया हूँ, ठीक। आपको एडवांटेज मैं अभी देखो, मैं तो जितना हो सकता है उतना बता देता हूँ, बट आप इसको देख सकते हैं, क्या इसको देख सकते हैं, जितने भी लिविंग सेल हैं कैन बी अब्जॉर्ब देयर यहाँ पे नेचुरल स्टेट विदाउट प्रीवियस फिक्सेशन की जितनी भी एक्टिविटी है या फिर लैबलिंग होती है, ठीक। अब हम लोग यहाँ पे देखें कि भैया जो लिविंग सेल्स हैं वो नॉर्मल अवस्थाओं में, क्या नॉर्मल अवस्थाओं में जो होती हैं वो हम लोग बिना किसी भी कलर के वजह से यानी किसी भी फिक्सेशन की वजह से हम लोग उनको आसानी से देख सकते हैं, ठीक। और यहाँ पे जितने भी हायर ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट होते हैं, ठीक, और उनमें जितने भी अदृश्यमयी आवश्यकताएँ होती हैं, अदृश्यमयी पिक्चर्स हैं, हम उनको अच्छे तरीके से हायर ट्रांसपेरेंट हम लोग कर सकते हैं, उसको देख सकते हैं। और यहाँ पे हम लोग बोलते हैं क्या स्पेशल, यहाँ पे हमारे पास जितने भी एक्टिविटी हैं जिसको हम लोग बोलते हैं क्या, यहाँ पे हम लोग बोलते हैं कि भैया कि जो माइक्रोस्कोप है इसके द्वारा हम लोग काफ़ी वस्तुओं का या किसी भी वस्तुओं का अध्ययन कर सकते हैं और उसको निर्धारण कर सकते हैं। और उसमें कोई धुंधलापन है, उसकी ब्राइटनेस ठीक नहीं है, तो हम लोग उसके ब्राइटनेस को बढ़ा सकते हैं, क्या बढ़ा सकते हैं। और इसके लिए हमको किसी भी विशेष तैयारी की, किसी स्पेशल प्रिपरेशन की कह सकते हो कि काम करना नहीं पड़ता, यानी कोई भी स्पेशल जो प्रिपरेशन ऑफ फिक्सेशन की एक्टिविटी है, स्टेनिंग की एक्टिविटी है, हम लोग ये ना करें तो भैया देखो मेरा पैर दर्द करने लगा। वैसे हम लोग प्रिपरेशन की एक्टिविटी ना करें, फिक्सेशन की एक्टिविटी ना करें, यहाँ पे स्टैंडिंग की एक्टिविटी ना करें, तब भी हम लोग नॉर्मल स्टडी में, ठीक, नॉर्मल सुविधाओं में हम लोग फेज कंट्रास्ट माइक्रोस्कोपी द्वारा कम टाइम में हम लोग काफ़ी अच्छा किसी ऑब्जेक्ट का स्टडी कर सकते हैं। एंड बात करते हैं यहाँ एग्जामिंग के बेसिस पे कि जो इंट्रा सेलुलर कंपार्टमेंट होता है या कंपोनेंट्स होते हैं लिविंग सेल्स के, उनसे रिलेटेड जितने भी पिक्चर्स होते हैं उनको हायर रेजुलेशंस में हम लोग प्राप्त कर सकते हैं। क्या जितने भी इंट्रा सेलुलर हमारे पास ऑर्गेनेल्स हैं या कंपोनेंट्स हैं उनको हम लोग यहाँ पे हायर रेजुलेशन के बेसिस पे पैदा कर सकते हैं, यानी बता सकते हैं, उत्पन्न करा सकते हैं। एंड डायनामिक जो मोबिलिटी ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, यानी माइटोकॉन्ड्रिया एक स्थान से दूसरे स्थान पे क्या करता है, घूमता है, इसके बारे में। जो हमारे माइटोटिक क्रोमोसोम्स होते हैं वो भी एक स्थान से दूसरे स्थान तक घूमते हैं। जो हमारा छोटे छोटे वैक्यूल होते हैं हमारे सेल्स में वो भी एक स्थान से दूसरे स्थान तक घूमते हैं। तो इन स्थान यानी माइटोकॉन्ड्रिया, हमारे पास माइटोटिक क्रोमोसोम्स एंड जो हमारे पास वैक्यूल है, जब ये डायनामिक मोबिलिटी रिप्रेजेंट करते हैं तो हम लोग भी इनको आसानी से देख सकते हैं, ठीक। अब यहाँ पे क्या कह रहा है, यहाँ पे इट मेड इट पॉसिबल फॉर बायोलॉजिस्ट टू स्टडी लिविंग सेल हैव देयर। यहाँ से एक चीज यहाँ से आ गया भैया कि जो हमारे बायोलॉजिस्ट होते हैं, ठीक, अपने लिविंग सेल के जब स्टडी करते हैं, जब वो सेल डिवीजन करता है तो सेल डिवीजन के क्राइटेरिया में, यानी सेल डिवीजन जब वो कर रहा होता है तो सेल डिवीजन में उनके सारे के सारे जो एक्टिविटी हैं उनको प्राप्त करने के लिए, उनको जानने के लिए हम लोग इनका इस्तेमाल कर सकते हैं। आगे बढ़ रहा है, जो फेज कंट्रास्ट माइक्रोस्कोप हैं वो ऑप्टिकल कंपोनेंट जो होते हैं, क्या ऑप्टिकल कंपोनेंट्स कैन बी एडेड टू, यानी हम लोग क्या करते हैं भैया, जो हमारे पास ऑप्टिकल का
कंपोनेंट्स यहाँ पे हम लोग ऐड कर सकते हैं, स्पेशली वर्ड पूरे ब्राइट फील्ड माइक्रोस्कोप कहते हैं प्रोवाइडेड टू स्पेशलाइज जो होता है वो फेज ऑब्जेक्टिव कन्फर्म के लिए बनाया गया है, एंड ट्यूब लेंथ जो होती है वो थोड़ा सा और अलग किया जाता है, और इनमें डिफरेंट टाइप का कंडेंसर यूज करते हैं जो अलग टाइप के एनल फेज रेंज को बनाता है, और इनके द्वारा हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे छोटा सा और चीज लगाते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं एनल फेज रिंग बनाते हैं, और ये जो क्या करता है बेटा ये करेक्ट साइज को दिखाता है। तो एक चीज याद रखना कि हमारे पास जो एनल फेज रिंग होता है ये किसी भी ऑब्जेक्ट की करेक्ट साइज को दिखाता है। ऐसा नहीं कि ऑब्जेक्ट छोटा है तो हो गया बहुत बड़ा दिखा दे, किसी ऑब्जेक्ट को छोटा किसी ऑब्जेक्ट को बड़ा, ऐसा नहीं होना चाहिए। ये थे इसके पूरे एडवांटेज की बात किया। अब बात करते हैं हम लोग लिमिटेशंस की। किसकी बात करेंगे? लिमिटेशंस की बात करें भैया। लिमिटेशंस की बात करें तो सबसे बेसिक चीज़ें यहाँ से छोटी छोटी आ रही हैं, इसको देख लो। 3 लिमिटेशंस हमने दे रखा है। पहला, फेज कंट्रास्ट माइक्रोस्कोप में जो कंडेंसर यूज होता है, जो ऑब्जेक्टिव लेंस होता है वो एडेड करके यहाँ से हम लोग पूरे कास्ट यानी कम कास्ट में, क्या कम कास्ट में हम लोग काफ़ी कम लागत में हम लोग क्या कर सकते हैं भैया, माइक्रोस्कोप तैयार कर सकते हैं। यानी नॉर्मल माइक्रोस्कोप को भी हम लोग यहाँ पे फेज कंट्रास्ट माइक्रोस्कोप में हम लोग बदल सकते हैं। ये लाइन याद रखना। इसके लिए बस हमको एक ही चीज़ ध्यान देना चाहिए कि हम लोग यहाँ पे अपनी जो कक्षाएं हैं, कक्षाओं को छोड़कर ठीक शिक्षण प्रयोगशालाओं में उपयोग नहीं किया जाता। यानी ये कह सकते हो कि अपने क्लास को छोड़कर, यानी क्लासेस जो होती हैं ठीक, जो हमारे उच्च व्यावसायिक कक्षाएं होती हैं, जैसे आप एमएससी कर रहे हो, जैसे आप रिसर्च कर रहे हो, पीएचडी कर रहे हो, उस समय हम लोग इसका यूज करते हैं। लेकिन नॉर्मल इंटर कॉलेज में ये देखने के लिए नहीं मिलता है। ये लिमिटेशंस इसका है। ठीक, आगे यहाँ बताया गया है कि इनका यूज कहाँ पे होगा। जो फेज कंट्रास्ट माइक्रोस्कोप है वो हम लोग इनको यूज करते हैं, यानी जो हमारा इसका उपयोग करने के लिए स्पेशल लाइट पथ को संरेखित किया जाना चाहिए। यानी जो लाइट है इसके अंदर, लाइट को काफ़ी ज़्यादा वेरिएशंस हैं, यानी 2 तरह के लाइट मिलते थे, डायरेक्ट लाइट एंड हमारे पास डिफ्रैक्टेड लाइट। जो डिफ्रैक्टेड लाइट थे उसको भी डायरेक्ट लाइट में कैसे कन्वर्ट किया जाए इसके बारे में यहाँ पे जानकारी जाना चाहिए। जनरली हमारे पास क्या होता है कि यहाँ पे लाइट जो होता है वो नीडेड होता है, काफ़ी ज़रूरत होता है फेज कंट्रास्ट माइक्रोस्कोप के लिए। ठीक, एंड हमारे पास यहाँ पे एक देखना मिलता है कि आमतौर पे हमारे समान उज्ज्वल क्षेत्र में देखने की तुलना में काफ़ी ज़्यादा ये अत्यधिक प्रकाश की आवश्यकता होती है, और ये तकनीक जो होती है वो काफ़ी ज़्यादा चमक लेती है। यानी ब्राइटनेस मोस्ट ऑब्जेक्ट, यानी ऑब्जेक्ट पे जब तक हम लोग कहीं ना कहीं यहाँ पे टंगस्टन हाइड्रोजन लैम्प का यूज सही ढंग से नहीं करते, तब तक हम लोग इसका उपयोग सही तरीके से नहीं कर सकते। ये था हमारा फेज कंट्रास्ट माइक्रोस्कोप का पूरा कंप्लीट लेक्चर क्लास। कैसा लगा एक बार मैसेज करके मेरे को बताना कि सर मज़ा आया कि नहीं आया। आप बताना, आपके लिए मैं एकदम जान लगा के ये जो पूरा देखो, ये जो नोट्स बनता है ना स्टूडेंट, इसके लिए बहुत ही मेहनत करना पड़ता है। किसी बुक में ये चीज़ें नहीं है। बहुत मेहनत करने के बाद हम लोग छाट के एक 10 पन्ने 10 पीपीटी 20 पीपीटी का एक नोट्स बनाते हैं। वो नोट्स इसलिए क्योंकि जिम्मेदारी मेरी भी है कि हम जो आपको देंगे आपको वहीं पढ़ोगे आप। तो जिम्मेदारी ये बनती है कि हम लोग कुछ भी ऐसा ना दे दें ताकि आपको वो हार्मफुल हो। जैसे छोटे बच्चे होते हैं, मम्मी उनको सही तरीके से रखती हैं, वैसे आप लोग हमारे स्टूडेंट्स हैं, तो हमारी जिम्मेदारी बनती है कि आपके एजुकेशन में कोई भी प्रॉब्लम ना आए मेरे किसी क्लासेस की वजह से। इसलिए हम लोग टू द पॉइंट्स मटेरियल को प्रोवाइड करते हैं ताकि आपको बेस्ट लर्निंग एहसास हो सके और आप अच्छे तरीके से हमारा भी मनोबल ऊंचा करते रहिए। तो थैंक यू, आप आएँ और जुड़े हमसे, और आपको कैसा क्लास लगा जरूर बताइएगा। मिलते हैं नए वाले क्लास में लेके अगले वीडियो को। तब तक के लिए आप सभी से विदा लेते हैं एंड जय हिंद।